Dear YouTubers, how are you? Enjoying the festivals and as is usual कि हम लोग फेस्टिवल्स में बहुत मिठाई और सब तरह की चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वेट लूज़ करने का ट्रेंड होता है और जो वेट लूज़ करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं वो भी हमारी कम हो जाती है, क्योंकि वी आर बिज़ी इन द फेस्टिवल्स। सो मेरा ये आप लोगों को सुजेशन है कि आप खाइए भी, पर साथ साथ एक्सरसाइज या वर्कआउट जो भी आप कर रहे हैं आपको करना चाहिए, सो दैट हमारा बॉडी वेट जो है बीएमआई के अनुसार आपकी हाइट और एज के हिसाब से जो बीएमआई बनता है उसके आसपास रहना चाहिए, क्योंकि बॉडी वेट मैनेजमेंट करना बहुत ही कठिन प्रोसेस है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस। मैं डॉक्टर अशोक राणा फ्रॉम यमुनानगर आज आपके साथ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो रूटीन में मेरे ओपीडी के पेशेंट मेरे से बात करते हैं। अक्सर ओपीडी में पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम घर का हेल्दी खाना खाते हैं, परंतु हमारा वेट जो है वज़न बढ़ ही जा रहा है और हम इसके अलावा कुछ भी आलतू फालतू नहीं खाते, कोई जंक फूड नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, तो फिर भी हमारा वज़न बढ़े जा रहा है। उसका क्या कारण हो सकता है? तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भी बहन जी या भाई साहब, हमारा वज़न बाई एयर तो बढ़ेगा नहीं कि हम सांस ले रहे हैं उससे वज़न बढ़ जाए। कुछ ना कुछ हम जो खा रहे हैं वो हिडन है, एंड दैट इज़ नॉट इन अवर नॉलेज और इन अवर सबकॉन्शियस माइंड में हम खा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने दिन में हम ऑफिस में बैठे हैं, बैंक एम्प्लॉई है, सपोज़ करो कोई बैंक मैनेजर हैं, तो उनको मिलने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, उनके क्लाइंट्स हैं, कोई बिजनेसमैन है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब तरह के क्लाइंट्स आते हैं बैंक मैनेजर के पास। तो सबको वो ऑफ़र करते हैं चाय, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके सारे दिन में लगभग 10-12 कप 15 कप चाय के हो जाते हैं। अभी रिसेंटली आई हैड ए पेशेंट जिसने मेरे को बताया कि सर मैं 30 कप चाय के दिन में ले लेता हूँ, पर थोड़ा थोड़ा करके पीता हूँ, क्योंकि मैं सारा पी नहीं पाता, मैं रिफ्यूज़ भी नहीं करता। तो जो पेशेंट को कहता हूँ, मैं ये पर्सन को कहता हूँ चाय के लिए, अगर वो हाँ करता है तो मेरे को उसके साथ पीनी पड़ती है। तो इस तरह से हमारे सबकॉन्शियस लेवल में हम कैलोरीज गेन करते हैं। सिमिलरली चाय के साथ बिस्किट्स आ गए, स्नैक्स आ गए, भुजिया आ गई, समोसे मंगा लिए हमने, कोई ख़ास हमारा क्लाइंट आ गया, तो ये सब चीज़ें मिलके हमारी जो बॉडी वेट को बढ़ाते हैं। परंतु इसके बावजूद भी अगर पेशेंट मेरे को, मैं कहता हूँ तो पेशेंट कहता नहीं डॉक्टर साहब हम ये नहीं करते, बहुत हमने 1 कप चाय पीते हैं हम दिन में, चीनी बहुत कम, तो भी क्यों हमारा वज़न ज़्यादा है? तो उसके कारण हैं कुछ। नंबर 1 कारण क्या है कि एक्सेस ऑफ एंग्जाइटी एंड टेंशन इन डेली वर्क लाइफ। जैसे हम सुबह उठते हैं, उठते ही हमें टेंशन हो जाती है कि हमें ये काम करना है, आज हमें ये काम करना है, आज हमें ये काम करना है। तो वो सारे काम की जो टेंशन होती है उसकी वजह से क्या होता है, हमारी ब्रेन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। मैंने एक अपनी वीडियो डाली है, आपने पढ़ा देखी कि नहीं, माइंड एंड इट्स रिलेशन विद इम्यूनिटी। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है और ये आज की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारा जो माइंड है वही हमारे सारी चीज़ को कंट्रोल करता है। तो उसके हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब एंग्जाइटी और टेंशन में हम होते हैं तो हमारी ब्रेन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, कॉर्टिसोल और दूसरे कैटेकोलामिन्स, एड्रेनलिन्स को कहते हैं, जिससे कि हमारी खाने की जो क्रेविंग है वो बढ़ जाती है। हमारा मन करता है कि हम स्वीट फूड खा लें, मिठाई खा लें, लड्डू पड़े हैं, जलेबी पड़ी है, जो भी पड़ा है हम खा लें, और फैट फूड्स की क्रेविंग बढ़ जाती है। तो घर के खाने में भी हम अधिक मात्रा में ले सकते हैं, जैसे कि कैलोरीज़ को बढ़ाया जा सकता है, जिसके बढ़ जाते हैं। जैसे कि हलवा बना लिया, आज हमने खीर बना ली, और सिमिलरली आइसक्रीम हो गई, रसगुल्ले आ गए, कहीं से मिठाई आ गई। सो ऑल दीज थिंग्स जब हमें एंग्जाइटी टेंशन होती है तो ये ज़्यादा खाई जाती है। तो ये जो है हमें वेट बढ़ने में हमारे लिए ये चीज़ें काम करती हैं। तो इससे कैसे बचना चाहिए
कि हमें अपना ध्यान देना चाहिए कि आज मैंने सारे दिन में कितना ले लिया, तो ताकि शाम होते होते तक हम उसको कंट्रोल करें और अपनी मेडिटेशन और वॉकिंग करें, जिससे कि हमारी योगा करें, जिससे कि हमारी एंग्जाइटी और टेंशन कम हो, क्योंकि बेसिक कॉज एंग्जाइटी टेंशन, ये अगर हमारी कम हो गई तो हमारी जो क्रेविंग है फूड के लिए, स्वीट फूड, फैट फूड्स के लिए, वो कम हो जाएगी और हमारा वेट कंट्रोल में आ जाएगा। सेकंड क्या है कि हम इसी टेंशन का आगे फैक्टर है कि हम रात को सोते ही देर से, रात को कितने बजे, 2 बजे सो रहे हैं बच्चे आज के, 12 बजे सो रहे हैं। कुछ तो काम है, कुछ वैसे ही व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं और कुछ भी जो भी वो कर रहे हैं अपने, उनके जो हैं पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है जिस तरह से, तो उससे वो पूरी नींद नहीं ले पा रहे। तो नींद नहीं ले पा रहे, तो जो स्लीप का एक बहुत रोल है वेट मैनेजमेंट। जब हमारी लेट स्लीप जो होती है और लेस स्लीप होती है जो आदमियों में, उससे क्या है, फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और जिसकी वजह से फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से क्या है, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि ग्रेटिन हार्मोन होता है, विच इज़ सेटाइटी इंक्रीज, जिससे कि भूख बढ़ती है और वो हार्मोन क्या है, हमें खाने के लिए प्रेरित करता है, तो उससे हम ज़्यादा खाना खाते हैं। जैसे हम कम सोए ना, तो सुबह उठेंगे हमें भूख लग जाएगी और हम क्या खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे कि लाइट से चलो जूस पी लिया, लेमन जूस पी लिया या कुछ, हम कहेंगे परोठा खाना है, पूरी खानी है, क्योंकि हमारे को फैट फूड की जो तलब है वो ज़्यादा रहेगी। इट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोन ग्रेटिन, GHRETIN। सेकेंड हार्मोन इसी फैक्टर की वजह से, इंसोम्निया और लेस स्लीप की वजह से क्या होता है, लेप्टिन, एक लेप्टिन हार्मोन होता है जो कि हमारी पेट की फीलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी जब हमारे जैसे रोटी हमने खाई तो हमें लगता है हमने 1.5 रोटी खा ली, पेट भर गया, अब हम कहते हैं कि नहीं अब नहीं हम खाएंगे, परंतु उस जब लेप्टिन रिलीज़ हो जाता है तो हमारी वो फीलिंग कम हो जाती है, उससे क्या हम ज़्यादा खाते रहते हैं, 2 के बाद हम 2 और खा लेते हैं, 4 रोटियाँ खा ली तो हम ज़्यादा रोटी खा लेते हैं। तो इसलिए अब ये 2 फैक्टर हो गए लेस स्लीप से, ग्रेटिन हार्मोन और लेप्टिन। ग्रेटिन से फैट की क्रेविंग, लेप्टिन से हमारी जो सेटाइटी का फीलिंग है वो कम हो जाती है, जिससे कि हम ज़्यादा खा लेते हैं। तो अगर हम स्लीप लेंगे पूरी 7 to 8 आवर्स, तो ये दोनों फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में रहेंगे, तो हमें बॉडी वेट मैनेजमेंट करने में आसानी रहेगी। थर्ड क्या है, प्रोलॉन्ग्ड सीटिंग जॉब्स, जैसे कि आजकल के बच्चे हमारे MNCs में हैं, BTech वाले बच्चे हैं, बहुत लंबा लंबा उनको कुर्सियों पे बैठना पड़ता है। कॉल सेंटर में जो जॉब करें 8-8 घंटे बैठ के बच्चे बैठे होते हैं, काम करते हैं, रात दिन का भी टाइम नहीं, उनका शिफ्टिंग में ड्यूटी होती है। तो ये डेस्क जॉब पर्सन जो होते हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से उनका जो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं है, बस जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे ही बैठे रहेंगे, कंप्यूटर पे करते रहे कुछ, फ़ोन आ गया वो कर लिया, एक्टिव वर्क तो नहीं हुआ ना। तो जिसकी वजह से जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो सारे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाते हैं और वो स्लो होने से क्या है, वो जो अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट होकर बॉडी में जम जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टुडेज़ जनरेशन। जो हमारे आजकल के छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे मीन्स इतने छोटे नहीं, जो 22-23 साल के बच्चे जो जॉब ज्वाइन कर रखे हैं, वो सारा टाइम बेचारे बैठे रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं जो रात भर जगे रहते हैं, 2 बजे तक जगे। तो उनके लिए यही एक एडवाइस है कि जैसे आप बैठे हो, थोड़ा सा वॉक कर लिया, 1 घंटे बाद अलार्म लगा लिया अपने, उसमें मोबाइल में लग जाता है, तो उसमें अलार्म लगा दो कि उसमें थोड़ा सा मूव कर लिया, फिर आके बैठ के काम कर लिया, 2 घंटे बाद अलार्म लगा लिया, फिर बैठ। सो मतलब फ्रीक्वेंट वॉकिंग अगर करेंगे, इन बिटवीन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करेंगे, एंड वॉकिंग कोर्स में भी अदर वॉक कोर्स, जैसे हम कुछ और भी काम कर सकते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज ऐसी कर लें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ये कर लें बैठ के, इनसे भी हमारी मूवमेंट हो जाती है, और वॉकिंग करें। तो इन सब चीज़ों से क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है और हमारे जो भी हमने खाया प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, वो मेटाबोलाइज होकर यूज़ हो जाता है।
तो फोर्थ, ये थर्ड फैक्टर था। फोर्थ फैक्टर क्या है? हेल्दी फूड्स अगर अधिक मात्रा में लिए जाएं तो उससे भी कैलोरीज बढ़ जाती हैं और वेट गेन होता है। अब पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमें बताया कि फ्रूट्स खाओ, सैलड खाओ, ये खाओ, दूध पियो, दही खाओ, हेल्दी फूड्स हैं, प्रोटीन लो, पनीर खाओ। अब वो हेल्दी फूड खाने के चक्कर में वो प्लेट भर भर के खाने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं कि ओवर ईटिंग ऑफ हेल्दी फूड्स। वो हमारी एडवाइस को फॉलो कर रहे हैं, पर मैंने जो एडवाइस दी, ये नहीं कहा मैंने उनको कि पूरी प्लेट भर लो और भर के खा लिया। पनीर अगर पाइया ले आए तो आधा किलो खा लो, ऐसा नहीं मैंने कहा। मैंने कहा कि अपना लिमिट में खाना है, अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करके खाना। तो जब ये बच्चे या जो भी पेशेंट्स इस तरह के होते हैं, वो हेल्दी फूड्स को भी ओवर ईट करते हैं, तो उनसे भी क्या है, कैलोरीज बहुत बढ़ जाती है। अल्टीमेटली वो वेट गेन हो जाता है उसकी वजह से। सिमिलरली नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, एनर्जी बार्स वगैरह जो आजकल चली हुई है मार्केट में, अगर हम वो लेते हैं, उनके वजह से भी वेट गेन होता है। पेशेंट कहता है कि आपने कहा डॉक्टर साहब बादाम खाओ, अखरोट खाओ, मैं 2 मुट्ठी बादाम की खा लेता हूँ, 4 अखरोट खा लेता हूँ, तो उससे क्या है, अब इतने सारे खाएंगे तो कैलोरीज तो बढ़ गई ना अंदर में ही। बैठे बैठे खा ली उसने, कोई साइकिलिंग नहीं करी, कोई वॉकिंग नहीं करी, कोई स्विमिंग नहीं करी, कोई एरोबिक एक्सरसाइज नहीं करी, कोई रस्सा नहीं टापा, कुछ नहीं करा, तो क्या होगा उसका, ये कैलोरी बॉडी में जाके फैट का रूप लेके बॉडी वेट बढ़ा दें। तो हमें ओवर ईटिंग को बिल्कुल अवॉइड करना। तो हमें अब बेसिक मैं आपको क्या एडवाइस देना चाहता हूँ, ये सब कुछ बताने का मकसद यही है कि हमें अपने बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो प्रॉपर स्लीप लेनी है, हमें जो वॉक करना है, अपना जो सिटिंग जॉब वाले हैं बच्चे, टेंशन एंजाइटी को हमें कम करना है, और जो हेल्दी फूड के आजकल ट्रेंड बना हुआ है, एनर्जी बार और ये कुछ खाते हैं, उसको एक लिमिट में खाना, एक्सेस नहीं लेना। तो इन सब चीज़ों से हम अपने बॉडी वेट को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर हम कोई भी चीज़ एक्सेस में लेंगे वो हमारे लिए ख़राब है। और बॉडी वेट आप लोगों को जैसे मालूम है कि बॉडी वेट अगर बढ़ गया तो वो कितनी बीमारियों को लेते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, और उसकी वजह से हमारे घुटनों पे बहुत असर पड़ता है। पेशेंट 50 साल की 45 साल की उम्र में घुटने लेके बैठ जाता है पेशेंट कि मैं चल नहीं पाता ऐसे मेरे, क्योंकि उसके द नीज़ आर वेट बेयरिंग जॉइंट्स, वेट बेयरिंग जॉइंट होते हैं, तो उसके ऊपर इतना बॉडी का वेट 100 किलो वजन उसके ऊपर वो लेके चल रहा है, तो बेचारा थक जाता है नी जॉइंट। तो इसलिए मेरा आप लोगों को ये वीडियो बना के समझाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग अपना बॉडी वेट मेंटेन करें। बॉडी वेट कैसे मेंटेन करेंगे, आप अपनी हाइट कैलकुलेट करिए, सेंटीमीटर में देखिए कितनी हाइट है, उसमें से 100 माइनस कर लीजिए फॉर मेल। अगर 160 हाइट है, 100 माइनस करके, तो जो 60 किलो है वो आइडियल बॉडी वेट उस पर्सन का। फीमेल्स में हम 105 कम कर देते हैं, तो उसमें कितना बढ़, तो ये मोटे तौर पे 100 ही कम करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। दोनों में हम 100 कम करके जो बैलेंस बचेगा वो हमारा आइडियल बॉडी वेट है, और हमें उस वेट को एम बना लेना। अगर आज मेरा वेट सपोज करो 75 किलो है, मेरा बनना चाहिए 55, तो मेरे को ये एम बनाना है कि मैंने 20 किलो कम करना। 20 किलो कम करने के लिए मेरे को हर महीने एक्सरसाइज करनी है, हर महीने बॉडी वेट को अपना देखना है, कैलोरीज कम करनी है और एक्सरसाइजेज करनी है। तो तब जाके 1 साल बाद हम देखेंगे कि हमारा वेट कितना कम हुआ। आज अक्टूबर चल रहा है, तो अगले अक्टूबर में हम देखेंगे कि हमारा वेट कितना कम हुआ। 20 नहीं कम हुआ, 10 कम हो गया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। ऐसे अगले साल में 10 और कम हो जाएगा। तो ये नहीं है हमें माइनस में, हमें ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा ज़्यादा नहीं कम हुआ जी, 2 किलो ही कम हुआ। वी हैव गेन्ड समथिंग, सो पॉजिटिव थिंकिंग रख के हमें हर काम करना। ये नहीं करना कि मेरा कम नहीं हो रहा सर, आधा किलो ही कम हो। वी हैव टू वर्क हार्ड और कम करो। कहीं पे हमारी कमी हो गई, हमारा खाना पूरा नहीं, हम मतलब कम नहीं खा रहे, तो ऐसी चीज़ों का हमें ध्यान दे के ये अपना बॉडी वेट मैनेजमेंट करनी है। और इसकी वजह से हम मैनेज कर लेंगे तो हमारी जो ये बीमारी है, क्रॉनिक इलनेसेस, जो कि आपको मैंने बताया, डायबिटीज़ हमारी ग्लोबल कैपिटल बनने जा रही है इंडिया की। चाइना के बाद हमारा नंबर आ रहा है
तो अगर जब तक 2030 तक हमारे बहुत सारे पेशेंट डायबिटीज़ के हो जाए, आप कैसे हम ज़िंदगी जिएंगे अपने के सारा टाइम हमें कुछ मिठाई नहीं खानी, मीठा नहीं खाना, ये नहीं करना, तो कैसे हम ज़िंदगी जिएंगे? अभी तो हम आराम से रसगुल्ले खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, गाजर का हलवा खा लिया, घर में हलवा खा लिया, तो ये सब चीज़ें बैन हो जाएंगी फिर उस टाइम। तो इसलिए अभी से हम अपने आप को मेंटेन करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो को कंक्लूड करता हूँ एंड थैंक यू फॉर नाइस लिसनिंग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को डॉक्टर अशोक कुमार राणा को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने ग्रुप में, और इसमें बहुत सारी और वीडियोस मैंने इस चैनल पे डाली हुई हैं जिसमें कि आपके कॉमन चीज़ों के लिए हैं। ये कोई मेरी डॉक्टर वाली वीडियो नहीं, ये कॉमन अवेयरनेस वीडियोस हैं। तो आप इसमें और भी देखेंगे, डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की वीडियोस हैं, उसमें आप देखेंगे बहुत चीज़ें सोचने वाली, समझने वाली और सीखने वाली। सो थैंक यू फॉर नाइस लिसनिंग।